भाई और बहनों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि सचिन चूहे ने सीमा हैदर को किस लिए बुलाया। वो सिर्फ और सिर्फ, ये भी आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ अच्छी तरह, लालच के लिए। इसने पैसों के लिए सीमा हैदर को बुलाया। आप देखो, जो इंसान नगद पैसों में बाइक नहीं खरीद सकता था, जिसकी सैलरी जो थी 6,000 रुपये महीना थी, नगद पैसों की बात करी, ये भी खरीद सकता। ये नहीं बोलती कि गरीब इंसान खरीद नहीं सकता। वो अपने पैसे जमा जमा करके, जोड़ जोड़ के, काफ़ी टाइम बाद अपनी चीज़ें खरीद सकता है। ये नहीं खरीद सकता, लेकिन ये एक साथ इसे हर चीज़ चाहिए थी। अब देखो, ये कार में जो घूम रहा है, और मुझे तो ये लगता है ये कार भी जो है, ये हर वक्त कार में घूमता है। ये कार इन्होंने रेंट पे दी होगी। किस लिए, वजह इसकी क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे हैं, जिनकी वजह से इनको हम देखते हैं। जितने भी लोग हैं, इन बच्चों की वजह से हम आवाज़ उठाते हैं और इनकी वीडियोएं देखते हैं, जिनकी वजह से इन्होंने अक्ल चलाया। इन्होंने चैनल खोल दिया। चैनल के बाद शुरुआत में तो ये भीख मांग रहे थे। आप लोगों ने सुना होगा, सीमा इधर ही कहती थी ना, और सचिन कहता था कि मुझे है ना कि मैं, हमारी हेल्प करो, हमारी माली हालात सही नहीं है, सचिन के माली हालात सही नहीं है। ये सारी बातें करते थे, भीख मांगते थे। फिर उसके बाद इन्होंने चैनल, AP सिंह ने इनको खोल के दे दिया। अब ये क्या, चैनल खोल के अब ये कमा रहे हैं बच्चों की वजह से। क्योंकि और सोच समझ के सचिन ने क्यों इसके ऊपर हाथ डाला, एक औरत के ऊपर, वो भी 4 बच्चों की माँ को कौन बुलाता है? कोई नहीं बुलाता। इतनी तो कोई हसीन हूर परी तो है नहीं सीमा हैदर, ये अपने आप को समझती होगी। बाकी बहुत अच्छे अच्छे दुनिया के अंदर और लड़कियां हैं। तो सचिन ने लड़की को नहीं बोला, क्योंकि लड़की कोई आती ही नहीं ना। कैसे इन्हें सेटिंग करने की पाकिस्तानियों से कोशिश की होगी, मगर किसी ने इसको घास भी नहीं मारा होगा। तो सीमा हैदर जो थी, इसने उससे सेटिंग कर ली। अब उसको इसने बुला लिया। इसने मौके का फ़ायदा क्या उठाया कि इसका शोहर जो है इसके पास रहता नहीं है, वो तो सऊदीया कमाने के लिए गया, और इसका वालिद इंतकाल हो चुका था। अब 100 मनगढ़ंत कहानियाँ इसने की होंगी, हो सकता है, जैसे कि जादू वादू का। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया, पंडित कह रहा था कि भाई ये नेपाल जादूगर का एक, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रही थी, कि जादू जो है, जादू मेन सबसे ज़्यादा नेपाल में चलता है। तो सचिन ने इसको नेपाल में बुलाया। वो तो तफसील से मैंने वीडियो बताई हुई है, और पंडित का भी मैंने बताया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हो। लेकिन इस वक्त आप लोग देखो, अगर इसकी सबूत क्या है कि देखो, पाकिस्तानी औरत हो चाहे मर्द हो, उसको इंडिया वाले तो ख़ास तौर में देखते हैं कि आया कौन सा नमूना आया, या कौन सी नमूनी आई। तो ये नमूनी आ गई, इस नमूनी को इनलीगल इसने अंदर एंट्री करवा दी सचिन ने। इनलीगल एंट्री करवाने के बाद फिर इसे ये भी पता था कि इसको जाली NIC भी बना के दे दी। सब ये अच्छी तरह सोच समझ के, एक मास्टरमाइंड AP सिंह और इनका होगा कि तुम ये सब कुछ कर लेना। फिर उसके बाद इसको हम पकड़वाएंगे, पकड़वाने के बाद इसकी तुम ज़मानत भी करवा देना, तेरे अपना बाप करवाएगा। ज़मानत करने के बाद तुम इसको अपने ही घर में रखना, पनाह देना। तो इसने पनाह भी दिया हुआ था। इस सारे कहानी का मेन जड़ ये सिर्फ और सिर्फ पैसा। सोची समझी चाल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है। आज कार में घूमता है, खा रहा पी रहा है, एक से एक मोबाइल है। सीमा हैदर ने बच्चों के सदक़े से इनको मिल रहे हैं, और यहाँ तक के घर भी बना लिया। जिस घर में ये रह रहे हैं, जिनका घर बना हुआ भी नहीं था, वो घर पे भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी की वजह से, कि ये औरत पाकिस्तानी है। और रही बात, यहाँ तक के जो रघुपुरा के पुलिस वाले कुछ हैं घूसखोर, हरामखोर, जो पैसे खाते हैं, सीमा हैदर से पैसे लेते हैं। यहाँ तक के मुझे तो कहीं ना कहीं ये जो कानून बोलते हैं ना, कानून नाफिज है, कानून नाफिज है, कानून एक्शन लेती, मुझे तो ये लगता है हो सकता है कुछ जज भी होंगे पैसे खाऊ। जब भी तो सीमा हैदर के ऊपर क्यों एक्शन नहीं, अपना वारंट जारी करके बेचते हैं कि भाई सीमा हैदर को अरेस्ट किया जाए? क्यों जज नहीं बोल रहे? वरना सीमा हैदर को 2 साल हो गए, सीमा हैदर घूम रही फिर रही है, बच्चे घूम रहे फिर रहे, घर से निकाल के ले जा रहे, वीडियो बना रहे, कोई ले रहा है? जज एक्शन ले रहा है? नहीं, मुझे तो जज पे भी शक हो रहा है। मैं अपनी बात करूं, जज क्या नहीं ले रहा होगा? जब पुलिस वाले रघुपुरा के SHO वगैरह वो घूस ले रहे, तो और जज साहब जो सिर्फ अपने भाषण करता है कि भाई इस तारीख को आ जाना, 2 सालों से ये तारीख में नहीं आ रही, तो क्या जज बुला नहीं सकता कि भाई इसको अरेस्ट कर दो, इसका ज़मानत रद्द कर दो? ये जज भी कुछ नहीं कर रहा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वजह पता है क्या? सिर्फ पैसा।
पैसा पैसा पैसा, ये लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब जब पैसा खा खा के या तो सीमा हैदर को रख लेंगे इंडिया में, या तो गाड़ में लात मार के इसको फेंक देंगे। जब इनके पैसे का पूरा ये लोग अपना पूंजी भर लेंगे ना, अपनी मफाद सारी पूरी कर लेंगे, फिर जाके ये भेजेंगे या डिपोर्ट करेंगे। सीमा को भेजो ना भेजो, ये जो बच्चे हैं मुसलमान हैं, पाकिस्तानी बच्चे, इन बच्चों को गुलाम हैदर भाई मांग रहे हैं, कोई सीमा को थोड़ी ना मांग रहा है। अगर सीमा हैदर जैसे वहाँ पे चली गई है, अब अल्लाह बेहतर जाने सचिन ने आखिर ऐसा किया क्या है, ये हम तो नहीं जानते। ये बिल्कुल भी हम नहीं जानते कि आया सचिन ने किया क्या है। वरना यही औरत यहाँ पे पाकिस्तान में राफ्ते कर रही है, सबसे बातचीत कर रही है। कौन कह रहा है नहीं कर रही, अपनी बहन से इसका राफ्ता हो रहा है। जो बहन भी सच किसी किसी को बताती है, हर किसी को नहीं बताती है। बहन से राफ्ता कर रही है अपनी, और यहाँ तक के एक और शख्स से भी राफ्ता कर रही है जिसका हम खुल के नहीं बता सकते। वो खुद हमें हर चीज़ की मालूमात है कि कौन किससे राफ्ता कर रहा है, किससे नहीं कर रहा। जब सीमा हैदर के केस में घुसे हुए हैं हम जितने भी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है सीमा हैदर की मालूमात भी लेंगे, गुलाम हैदर भाई की भी मालूमात लेंगे। तो ये मालूमात हमारे लोगों को बताने की ये इसलिए चाह रहे हैं कि लोग भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आया सीमा हैदर को किसकी सपोर्ट है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों की है कुछ, और यहाँ तक कि वहाँ के मेन तो पुलिस और वहाँ की गवर्नमेंट की सपोर्ट है, और वहाँ के जज की भी सपोर्ट होगी। अगर जज की सपोर्ट नहीं होती तो ये औरत इतने आसानी से वहाँ बैठी हुई नहीं होती। जज को क्या ये पता नहीं है कि ये सचिन के ही घर में रह रही है, अलग थलग रह रही नहीं है। जज को पता नहीं, जज क्या बच्चा है क्या? ये पहले तो सोचने वाली बात है। जिसने इसकी ज़मानत ली वो है कौन? वो सचिन चूहे का बाप ही है, कोई गैर तो है ही नहीं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, बबीता रानी जो है ना, बबीता रानी मेरी नज़र में ये थोड़ी सही है। ये कोई अगर कहते हैं ना कि नहीं बबीता रानी सही नहीं है, बबीता रानी सही है, यकीन करें या ना करें, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। ये सीमा हैदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपा के बैठी हुई है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि क्या चीज़ का मुझे पता चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सब मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और आप जो सीमा हैदर और ये सचिन चूहा है ना, ये हर चीज़ समझ चुके हैं, हर चीज़ समझ चुके हैं। चमचागिरियाँ क्यों कर रहे हैं ये तो आजकल बबीता रानी से भी जलने लगे। आप लोग इसके चेहरे के रिक्वेशन से आजमा सकते हो। कोई कहेगा ना नहीं, तो कल की भी वीडियो में सीमा की देख लो। सीमा हैदर जब बबीता रानी इसके बेड में बैठी हुई थी और चूहा जो है वो सामने बैठा हुआ था, तो ये जो बबीता रानी जब सीमा हैदर से बात करी थी, तो सीमा हैदर सचिन को इशारे कर रही थी। अगर किसी को यकीन ना हो तो परसों की वीडियो देख लो, वो क्या इशारे में बता रही थी कि बबीता रानी वीडियो बना रही है तो बराए मेहरबानी इससे बच के रहे। और ये कहते कि बच्ची को नज़र लग जाएगा या इनको नज़र लग जाएगा। अबे छींचड़े को कौन नज़र मारते, पहले ये बताओ। छींचड़े को इसको नज़र लगेगी? नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। ये इनकी गलत फहमी है कि इसको नज़र लगेगी। नज़र लगने वाले को लगती है, बेनज़र को नज़र नहीं लगती है। हलालियों को नज़र लगती है, हरामियों को नज़र कभी नहीं लगती है। ये अपने दिमाग में हर कोई बिठा ले। और वहाँ की पुलिस एक नंबर की, कुछ जो हैं जो सीमा हैदर की कमाई ले रहे वो हरामखोर लोग, वो सुधर जाए तो बेहतर है। नहीं सुधरते, नहीं सुधरे, मेरा क्या जाता है, एक ना एक दिन देख लेना, डस्ट तो खराब खाएंगे ही खाएंगे।